गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे थे पाठ 5 विषय हिंदी, जहाँ चाह वहाँ रह। इससे पहले वाले भाग 1 में हमने इसके पहले की कहानी पढ़ी। अब भाग 2 में इसके बाद की कहानी पढ़ेंगे हम। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब में देखेंगे और पेज नंबर 42 पे 3rd पैराग्राफ में, तो उसने क्या है, अपने पांव से सारा काम करने की जिद पकड़ ली थी। किसने? किला सचानी ने। ठीक है, तो उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। किला सचानी ने जो जितना भी काम हम लोग क्या है हाथों से करते थे, उसने मन में ठान ली थी, जिद पकड़ ली थी कि अब मैं ऐसा काम क्या है पांव से करना शुरू कर दूंगी। जैसे क्या है, दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने इतना सारा काम क्या है पांव से करने की ठान ली। ठीक है, तो उसने अपने पैरों से या सारा काम करने की ठान ली थी। तो उसने दाल भात खाना भी क्या है पांव से शुरू कर दिया खाना। दूसरों के बाल बनाना, जैसे लड़कियां एक दूसरे के बाल बनाती तो वो दूसरों के बाल भी क्या पांव से कंघी पकड़ती थी और फिर क्या दूसरों के बाल बनाना। फर्श बुहारना मतलब फर्श पे क्या है पोछा मारना। ठीक है नी। कपड़े धोना, कपड़े भी वो क्या है पांव से धुलती थी। तरकारी काटना मतलब जैसे सब्जियां काटना, सब्जी भी वो क्या है पांव से ही काटती थी। यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी, यहाँ तक भी तख्ती पर, जैसे स्लेट होती थी पहले, हम पेन जो है या पेंसिल वो पांव से पकड़ती थी और फिर लिखती थी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। उसने क्या है एक स्कूल में प्रवेश कर लिया, दाखिला करने पर एडमिशन करवा लिया, अपना नाम लिखवा दिया। ठीक है नी। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। दाखिला उसे जो स्कूल में एडमिशन मिलने में भी क्या उसे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कई स्कूलों ने तो ये सोचा कि नहीं ये दिव्यांग लड़की है, इसकी सुरक्षा हम कैसे कर पाएंगे, तो हम इसे दाखिला नहीं दे सकते। कहीं उसके काम करने की गति को लेकर किसी स्कूल वालों ने उसके काम करने की गति मतलब वो धीमी गति, पांव से लिखते तो थोड़ा धीमा लिखेगी, तो धीमी गति को लेकर भी क्या है प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर दिया स्कूल वालों ने कि नहीं ये तो बहुत धीमी गति से लिखेगी, बाकी बच्चे क्लास के क्या जल्दी लिखेंगे तो क्लास में क्या है इसके वजह से डिस्टर्ब होगा। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। किसी काम को वो इतनी जल्दी कर देती थी कि और लोग भी क्या है उसे देख के परेशान हो जाते थे, इतनी जल्दी कैसे कर दिया इसने। पर किसी किसी काम में क्या उसको बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था, मतलब समय ज्यादा लगता था। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वो अपनी परेशानी जो उसके परेशानी थी, हाथ काम नहीं करते थे, सारा काम वो पाँव से करती थी, तो इन सब बातों को उसने नहीं सोचा और उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई, और वो क्या है 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। प्यारे बच्चों, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, विकलांग बच्चे होते हैं, उनको बोर्ड एग्जाम में थोड़ा अलग समय भी दिया जाता है। और ये भी हो सकता है कि अगर किसी को जानकारी है और उन्होंने पहले से परमिशन ले रखी तो वो बोलेंगे और लिखने का काम कोई उसके साथ दूसरा भी कर सकता था, पर उसको ये जानकारी नहीं थी जब वो क्या है 10वीं की कक्षा में थी। ठीक है नी। उसे ऐसा व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। अगर उसे यह जानकारी पहले मिल जाती कि उसे परीक्षा देने के लिए, पेपर देने के लिए ज़्यादा समय मिलता, या उसे दूसरा कोई बच्चा लिखने के लिए प्रोवाइड किया जाता, तो अगर उसे ये जानकारी पहले मिल जाती तो
वो हाई स्कूल की परीक्षा 10वीं की परीक्षा पास कर जाती है, और ये क्या है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर वह सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। और उसने सोचा कि मैं फेल हो गई, कोई बात नहीं, पर यहाँ ये आके सब कुछ खत्म थोड़ी ना हो जाता है। उसकी माँ और दादी कसीदाकारी करती थी। उसकी माँ और दादी जो क्या है कसीदाकारी करती थी, वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती। वो अपनी दादी और माँ को क्या है सुई में धागा पिरोना और किसी कपड़े में डिजाइन बनाना, है ना, देखती रहती थी। ना जाने कब उसने कसीदाकारी करने की ठान ली, और उसने कब मन में विचार बना लिया कि मैं भी इसी काम पे अपनी क्या कुशलता व्यक्त करूंगी। उसने मन में ठान ली थी। यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठों का सहारा लिया, और कसीदाकारी करने में भी क्या है उसने अपने पाँव के अंगूठों से पाँव से काम करना शुरू कर दिया। और सहारा किसका लिया? अपने पाँव का ही सहारा लिया, क्योंकि उसके हाथ तो काम ही नहीं करते थे। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। देखो प्यारे बच्चों, हम क्या सुई में हाथों से धागा नहीं डाल सकते, पर वो क्या है पाँव से सुई में धागा पिरो देती थी, धागा डाल देती थी। हम लोग हाथों से भी कांपते हैं, हाथ कांपते हैं हमारे जब हम सुई पे क्या है धागा, पर वो सारा काम क्या है अपने पाँव से करना है। आसान काम नहीं था ये, पर कहते हैं ना जहां चाहा वहां, जहां इच्छा है वहां रास्ता क्या है अपने आप बनता है। उसे विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। उसके विश्वास, जो उसने मन में विश्वास बना रखा था कि मैं कसीदाकारी ही करूंगी, तो उसके धैर्य और विश्वास ने क्या है कुदरत जो हमारी क्या है जो प्रकृति का नियम है उसको भी झुठला दिया था। ठीक है। तो जब वो 15-16 साल की होते होते टीला काठियावाड़ी कसीदाकारी में माहिर हो चुकी। काठियावाड़ी जो जगह है वो गुजरात में पड़ती है, और वो कसीदाकारी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, जैसे साड़ियों पे अच्छे से डिजाइन बनाना, तो किसी वस्त्र पर किसी तरह के नमूने बनाए जाए, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टांके कौन से लगेंगे, यह सब वह समझ गई थी। अब उसे धीरे धीरे ये भी समझ में आने लगा था कि किस कपड़े में कौन से धागे से अच्छा डिजाइन लगेगा और कैसा डिजाइन बनाना चाहिए। उसे धीरे धीरे क्या है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने लगा था। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी, जो उसके द्वारा कपड़ों में डिजाइन, जो उसने वस्त्र बनाने, साड़ी बनाने, सूट बनाने शुरू किए थे, उसकी प्रदर्शनी लगनी शुरू हो गई थी। ठीक है। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। जो उसकी काठियावाड़ी जो कसीदाकारी थी, तो काठियावाड़ी गुजरात के साथ साथ लखनऊ और बंगाल में भी उसकी कसीदाकारी की झलक पहुंचने लगी। उसकी जो उसने महारत हासिल की थी, उसके वो क्या है वहां भी उसका प्रचार प्रसार खूब होने लगा कि एक दिव्यांग महिला, एक लड़की जो है वो पाँव से क्या इतनी अच्छी कसीदाकारी करती है। इलाके काठियावाड़ी टांकों के साथ साथ और कई टांके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। जो उसने कपड़ों में कोई उठे हुए भाग होते हैं डिजाइन के, कोई फूल बना होता है जैसे गुलाब का फूल, तो वो उठा हुआ रहता है। तो उसने सारे ज्यामितीय आकृतियां, जो गणित की आकृतियां होती है, वो उसने सब चीजों का इस्तेमाल किया। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। पारंपरिक जो परंपरा के डिजाइन थे, जो वर्षों से चले आ रहे डिजाइन थे, और उस डिजाइनों में जो पारंपरिक डिजाइन थे उसमें नवीन डिजाइनों को उनमें डालकर उसने क्या है अपनी पहचान अलग सी बना दी थी, और ये क्या नवीनता लोगों को बहुत भाई थी, और उसका प्रचार प्रसार खूब हुआ, उसके कपड़े खूब बिकने लगे थे। इलाके पांव अब रुकते नहीं हैं,
आंखों में चमक, होंठों पे मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूप हरी बूटियां उकेरते थकती नहीं है। और जब उसने ये सारा काम शुरू किया और उसके महारत उसकी सब जगह पहुंच गई, तो उसके पाँव क्या है, उसके बाद रुकने शुरू नहीं हुए। उसके पाँव ने ये सारा काम बहुत अच्छी तरीके से और बहुत जल्दी जल्दी करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे उसके आंखों में चमक और होंठों पे मुस्कान आ गई कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी बात को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। जो मन में हमारे विचार होते हैं या मन में कुछ करने की इच्छा होती है, उसी विचार को, उसी इच्छा को हमें क्या है, किसी न किसी तरीके से आगे बढ़ाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपको शिक्षा मिली होगी और आपने इसको मेरे साथ रीड किया होगा। थैंक यू।